ऐसे ही मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। रात का तीसरा पहर था। गांव की गलियां शांत थीं, केवल झिंगुरों की आवाज़ें उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। चंद्रमा की रोशनी धीरे धीरे गांव की सूनी सड़कों पर बिछ रही थी। ऐसे में एक छोटी सी कुटिया के अंदर दिया की धीमी रोशनी के बीच सुधा बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में हजारों सवाल। सुधा एक साधारण लड़की थी, लेकिन उसकी आंखों में अनगिनत सपने थे। वह अपने परिवार की इकलौती संतान थी और उसकी माँ सावित्री हमेशा उसे समझाती थी कि जीवन में केवल कर्तव्य ही महत्वपूर्ण है। लेकिन सुधा का दिल तो कहीं और था। प्यार में वह राघव से बेहद प्यार करती थी, जो गांव का सबसे होशियार लड़का था। राघव का सपना था कि वह बड़े शहर जाकर कुछ बड़ा काम करे और अपने गांव का नाम रोशन करे। लेकिन उसका गांव छोड़ना सुधा के लिए सबसे कठिन निर्णय था। दोनों का प्यार बचपन से था, लेकिन अब जब समय आया था कि राघव को अपने सपनों का पीछा करना था, सुधा के दिल में बेचैनी बढ़ने लगी। एक दिन राघव और सुधा गांव के पुराने बगीचे में मिले। वह बगीचा जहां उनकी प्यार की शुरुआत थी, आज उनकी आखिरी मुलाकात का गवाह बनने वाला था। राघव ने सुधा का हाथ थामा, लेकिन उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, बल्कि एक गहरा दर्द छुपा हुआ था। सुधा, राघव ने धीमी आवाज में कहा, मैं कल शहर जा रहा हूँ। सुधा का दिल धड़कने लगा। वह जानती थी कि यह दिन एक न एक दिन आना था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। उसने राघव की ओर देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ राघव, तुम्हारे सपनों का पीछा करना ही सही है, सुधा ने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में एक छुपी हुई दर्द की लकीर थी। राघव ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और कहा, सुधा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। अगर मैं सफल होता हूँ तो हम हमेशा के लिए एक हो सकते हैं। सुधा ने उसके हाथों को कसकर पकड़ा और कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी राघव, चाहे कितने भी साल बीत जाए, मैं हमेशा तुम्हारी रहूंगी। राघव ने सुधा से वादा किया कि वह जब भी सफल होगा, वह सबसे पहले लौटकर उसे अपने साथ ले जाएगा। और फिर वह दिन आया जब राघव ने गांव छोड़ दिया। सुधा का दिल टूट गया था, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह सब उसके प्यार के लिए था। उसने हर दिन राघव के लौटने का इंतजार किया, लेकिन महीने बीत गए, फिर साल, और राघव का कोई पता नहीं चला। गांव के लोग धीरे धीरे बातें करने लगे थे। कुछ कहते थे कि राघव शहर में किसी और के साथ शादी कर चुका है, कुछ कहते थे कि वह भूल गया है, लेकिन सुधा का दिल यह मानने को तैयार नहीं था। उसने अपने प्यार पर विश्वास बनाए रखा। वह हर रोज उसी पुराने बगीचे में जाती जहां वह और राघव मिला करते थे। उसे यकीन था कि एक दिन राघव लौटेगा। एक दिन जब सुधा बगीचे में बैठी थी, उसने देखा कि एक अनजान आदमी वहां आया। वह आदमी गांव का नहीं था और उसका पहनावा भी शहर के लोगों जैसा था। सुधा ने उसे पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। वह आदमी सुधा के पास आया और धीरे से बोला, क्या तुम सुधा हो? सुधा ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में सवाल थे। वह आदमी बोला, मेरा नाम अभिजीत है, मैं राघव का दोस्त हूँ। सुधा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अभिजीत की ओर देखा, जैसे वह उसकी बात का इंतजार कर रही हो। राघव ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। उसने मुझसे कहा था कि अगर वह किसी कारण से नहीं लौट सका तो मैं तुम्हें उसकी सारी बातें बताऊं, अभिजीत ने कहा। सुधा की आंखों में आंसू आ गए। राघव कहाँ है? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। अभिजीत ने गहरी सांस ली और कहा, राघव अब इस दुनिया में नहीं है। सुधा को जैसे बिजली का झटका लगा। वह कुछ देर तक कुछ नहीं कह पाई। फिर उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, कैसे? अभिजीत ने धीरे धीरे सारी बात बताई। राघव को शहर में नौकरी तो मिल गई थी, लेकिन वह वहाँ खुश नहीं था। उसने अपनी सारी मेहनत की, लेकिन उसे धोखा मिला। वह वहाँ अकेला और दुखी महसूस करने लगा। राघव ने अभिजीत को एक पत्र दिया था, जिसमें उसने लिखा था कि अगर कुछ हो जाए तो वह पत्र सुधा तक पहुंचा दे। अभिजीत ने सुधा को वह पत्र थमा दिया। सुधा ने कांपते हुए हाथों से पत्र खोला। पत्र में राघव ने लिखा था, प्रिय सुधा, जब तू यह पत्र पढ़ रही होगी, मैं शायद इस दुनिया में नहीं होऊंगा।
मैं तुमसे वादा तो नहीं निभा सका, लेकिन मैं तुमसे प्यार कभी कम नहीं कर पाया। मैंने हर रोज़ तुम्हें याद किया, लेकिन किस्मत ने मुझे तुमसे दूर कर दिया। मैं जानता हूँ कि तुम मेरा इंतज़ार कर रही हो और शायद हमेशा करोगी, लेकिन अब मैं तुमसे एक और वादा चाहता हूँ। तुम्हें अपना जीवन आगे बढ़ाना होगा। तुम्हारे बिना यह दुनिया नहीं है और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए अपनी खुशियाँ खो दो। मुझे माफ़ कर देना सुधा, मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहूँगा, चाहे जहाँ भी रहूँ। तुम्हारा राघव। सुधा के हाथों से पत्र गिर गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की ओर देखा, जैसे वह राघव से बात कर रही हो। सुधा ने खुद को संभाला। राघव का पत्र पढ़कर उसे एहसास हुआ कि राघव उसे हमेशा खुश देखना चाहता था। वह अब भी उस बगीचे में जाती, लेकिन अब उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक उम्मीद थी। सुधा ने अपना जीवन आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। उसने गांव में एक छोटा सा स्कूल खोला, जहां वह बच्चों को पढ़ाती थी। वह बच्चों में वही सपने जगाती थी जो कभी उसने राघव के साथ देखे थे। गांव के लोग अब उसकी सराहना करते थे। वे उसे एक मजबूत और साहसी महिला के रूप में देखते थे, जिसने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया था। और जब भी वह बगीचे में जाती, उसे लगता कि राघव वहाँ कहीं उसके साथ ही है, उसे देख रहा है, उसकी हर खुशी में शामिल है। सालों बाद सुधा को एक दिन एक छोटा सा डिब्बा मिला। वह डिब्बा उसी बगीचे में दफनाया गया था जहाँ वह और राघव मिला करते थे। डिब्बे के अंदर एक छोटी सी अंगूठी और एक पत्र था। पत्र में लिखा था, सुधा, अगर तुम यह डिब्बा कभी खोज पाई तो समझना कि मैंने तुम्हारे लिए एक निशानी छोड़ी है। यह अंगूठी हमारी मोहब्बत की यादगार है। मैं जानता हूँ कि तुमने मुझे कभी नहीं छोड़ा और मैंने भी तुम्हें हमेशा अपने दिल में रखा। तुम्हारी मुस्कान ही मेरी असली जीत है। तुम्हारा राघव। सुधा ने वह अंगूठी अपने गले में पहन लिया और वह हमेशा उसकी ताकत बन गई। उसने राघव को हमेशा अपने दिल में रखा, लेकिन उसने अपने जीवन को भी संवारना सीखा। सुधा ने राघव के प्यार को अपनी प्रेरणा बना लिया और अपने गांव के लोगों के लिए एक मिसाल बन गई। उसने सिखाया कि प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि खोकर भी जीतने का एक तरीका है। ऐसे ही मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।